ठीक है, और ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है। मुनीषा बने रही हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं, बल्कि कुछ ही देर पहले हमने आज तक पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की थी। वो इसे एक बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही पूरा मामला एक बार फिर से गर्म हुआ। एक तरह से जांच आगे बढ़ी, लोगों की आवाज उठी, सीबीआई को जांच सौंपी गई और अब एनसीबी रिया की गिरफ्तारी कर चुका है। सुनिए। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, यह मामला तो पूरी तरह से अंजना समाप्त था। आप बताओ, 14 जून को सुशांत की तथाकथित आत्महत्या की कहानी आती है और उसके बाद क्या होता है, 20 जून तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। 20 जून के बाद आपने देखा कि कहीं देश की मीडिया में, कहीं सुर्खियों में सुशांत का समाचार हो, कहीं भी नहीं था। न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में। मुंबई में भी पूरी तरह से ये सुशांत की मौत का मामला पूरी तरह से न्यूज़ से बाहर चला गया। मुझे जहाँ तक याद है कि एक सप्ताह के बाद पूरी दुनिया खामोश थी, मुंबई भी खामोश थी और मीडिया को भी कुछ इस तरह से लगा जैसे स्वाभाविक रूप से उनकी आत्महत्या का मामला है और ये न्यूज़ उसके आगे बंद हो गया। ये तो हंगामा मचा तब जब मैंने यहाँ मुकदमा कर दिया पटना में, और मुकदमा हुआ। यहाँ 4 मेंबर की टीम जब यहाँ से मुंबई भेजी गई और मुंबई पुलिस ने असहयोग करना शुरू किया तो वहाँ से समाचार बनने शुरू हुए, मीडिया में सुर्खियों से आना शुरू हुआ। ये सब बिहार पुलिस का जो दुर्व्यवहार हुआ, फिर एक पुलिस ऑफिसर को, सीनियर पुलिस अफसर को, आईपीएस अधिकारी को भेजा गया, उस को जिस तरह से मध्यरात्रि में क्वारंटीन किया गया बीएमसी के लोगों के द्वारा, तो ये सुर्खियों में आता है। अब पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ, पूरे देश की संवेदना इस केस के साथ जुट गई और मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ रहा था, वो देखा पूरा देश इसके साथ जुट गया और सुशांत देखते देखते बिहार का बेटा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का बेटा बन गया और पूरे देश की संवेदना जुड़ गई और केस बहुत ही सेंसेशनल हो गया और लोग बहुत ही इमोशनल हो गए। और तब मीडिया में डिबेट होने लगे, टीवी पर डिबेट होने लगे, अनुसंधान होने लगा, सब अपने अपने तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, निगेटिव तरीके से। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने देखा कि मीडिया का 95% पूरा लोग, मीडिया की पूरी जमात और देश की पूरी जनता सुशांत के साथ संवेदनशील देखी। आज इस मुकाम पर पहुंचा, मैं इतनी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार में मुकदमा नहीं हुआ होता अंजना, अगर हमने टीम नहीं भेजी होती मुंबई और इतना अगर शोर नहीं मचाया होता तो ये मामला खत्म था। बिहार ने पुलिस ने केस दर्ज किया, तभी आज ये ड्रग पेडलर्स और रिया चक्रवर्ती के बीच का कनेक्शन भी सामने आया है। नहीं तो वो ऐसे ही इनोसेंट की तरह रहती और जैसे उनके वकील साहब बयान देते हैं, अकेली लड़की को परेशान हरेशान कर रही हैं 3 एजेंसियां। अब ये तो बड़ा ही प्रोफेशनल बयान नहीं है ये, मैं यही कहना चाहूंगा। इससे ज्यादा सर वो बार बार यही कह रहे हैं कि प्यार करने की सजा है ये प्यार करने की नहीं, ये ड्रग्स मुहैया करने, प्रोक्योर करने, भाई बहन ड्रग्स लाते थे। अब देखिए जो धाराएं लगाई गई हैं, सेक्शन 29 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का, उसमें पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी उकसाने और आपराधिक साजिश का मामला बन रहा है। क्या ये 14 जून से लिंक होगा? और ये जो वकील साहब बार बार कह रहे हैं कि प्यार करने की सजा एक अकेली लड़की को दी जा रही है, उस पर क्या जवाब दें? मैं तो कहूंगा कि एकदम अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। वकील तो बहुत विद्वान है वो, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा उनके प्रति बहुत ही सम्मान है। लेकिन कुछ और बढ़िया लोडेड कोई विजडम वाला स्टेटमेंट आता तो लोगों को अपील करता। अब प्यार की ये सजा है तो 3 एजेंसीज मिलकर एक लड़की को परेशान कर रही हैं। ये इस तरह के इमोशनल स्टेटमेंट तो रिया जी भी दिया करती थी वीडियो बना करके कि मैं बिल्कुल सत्यमेव जयते। फिर वो ट्वीट करके गृहमंत्री को भी कहती थी आप इसका सीबीआई से जांच करा लो। सीबीआई की बात तो छोड़ो, बिहार पुलिस जब गई तो हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे। ये तो देर हो गया, विलंब हो गया। अगर रिया चक्रवर्ती सामने आई होती बिहार पुलिस के तो ये कनेक्शन भी हम बहुत पहले इसको खोल करके रख देते। ये तो देर हो गया कि वो नहीं आई तो अच्छा ही किया, लेकिन भाग नहीं सकी क्योंकि एनसीबी ने उनको आखिर पकड़ ही लिया। तो अब इस तरह का भावुकता वाला इमोशनल स्टेटमेंट दे करके उनके लिए सिंपैथी जुटाने की कोशिश जो हो रही है, वो प्रोफेशनल स्टेटमेंट हमको नहीं लगता है कि है। कोई इसको बहुत गंभीरता से लेगा, मैं नहीं समझता हूँ। ऐसे रिया जी के लिए सहानुभूति की लहर देश में फैल जाएगी
हमको नहीं ऐसा दिखता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कौन थे जो उन्हें मुंबई में बचाने की कोशिश कर रहे थे। बांद्रा पुलिस के सामने जाकर उन्होंने शिकायत भी अब जाकर मीतू सिंह, उनकी बहन के खिलाफ, प्रियंका सिंह के खिलाफ लिखाई है। ये कह रहे हैं विकास सिंह साहब, जो कि वकील है परिवार के, कि बांद्रा पुलिस तो लगता है उनका दूसरा घर है। गुप्तेश्वर जी, देखिए, मैं इतना बोल चुका हूं कि अब मैं मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था। मैं तो संकेत में बात करूंगा ना, मैं तो संकेत में बोल चुका हूं। मुंबई पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में शुरू से बड़ा ही अनइथिकल और अनप्रोफेशनल ढंग से काम किया है। बिल्कुल, वो तो कदम कदम पर आप देख सकते हैं, हमारी टीम को सहयोग ना देना, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करना, हमारे सीनियर अफसर को रात को कैदी की तरह जाकर टप्पा लगाकर क्वारंटीन करना, उसको हुमिलिएट करना, ये शुरू से ही अनप्रोफेशनल ढंग से और इथिकल ढंग से भी ये बिहेव करते रहे। तो अपनी गलती से मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है ना। हमारे अधिकारियों को बुलाकर एक बार एक मीटिंग करके बोल देते, भाई देखो, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तुमने केस कैसे कर दिया, तुम आ कैसे गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने, तुम यहाँ चले जाओ, हम नहीं करने देंगे। हमारे सारे अधिकारी वापस आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, हम फिर कोर्ट के रास्ते से परमिशन लेकर के जाते। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरह से। जी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा हमारे साथ जुड़ रही है, और चित्रा, वहां क्या हो रहा है बताइए जल्दी से। चित्रा।